हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 6 के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। द साइज ऑफ द फ्लोर ऑफ सोनूज रूम इज़ 5 मीटर इंटू 3 मीटर। इन द मार्केट स्क्वायर टाइल्स ऑफ 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर्स आर अवेलेबल. Which tiles he should buy for his room so that he can lay it without cutting? Explain how did you get the answer. कह रहा है कि सोनू के कमरे की जो साइज़ है वो कितनी है, 5 मीटर इंटू 3 मीटर है, और मार्केट में जो टाइल्स अवेलेबल है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर की है, और एक किसकी है, 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर की है। इसका मतलब क्या है, लेंथ इंटू ब्रीथ। इसका मीन्स क्या है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रीथ। मतलब ये स्क्वायर टाइल्स हैं जिनकी साइज़ क्या दी हुई है आपको, 30 सेंटीमीटर लेंथ और 30 सेंटीमीटर ब्रीथ। ओके, एक है 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। तो आपको ये बताना है कि उसके कमरे की साइज़ में, उसके कमरे की जो साइज़ है उसमें कौन सी टाइल्स बिना कट किए, विदाउट कटिंग, कौन सी टाइल्स बिना कट किए उसमें फिट आएगी, कंप्लीट आएगी। ठीक है, बढ़े ना वो, एकदम से क्या हो, बराबर हो, पूरे कमरे के लिए हो जाए और वो कट भी ना करना पड़े। ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप सोनू के कमरे की साइज़ निकाल लीजिए, कितनी है, कितना दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, दिया हुआ है 5 मीटर इंटू 3 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी साइज़ निकल आएगी, उसकी एरिया निकल आएगी। तो कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15 मीटर स्क्वायर। फिर वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ओके, अच्छा हम ये सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, सेंटीमीटर में हमको इसको कन्वर्ट इसलिए करना है क्योंकि जो हमको टाइल्स दी हुई हैं वो 2 टाइप्स की दी हुई हैं। मार्केट में जो टाइल्स अवेलेबल हैं वो 2 टाइप्स की हैं। एक 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर है, और दूसरी 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर है। दोनों टाइल्स सेंटीमीटर में है, तो आपकी जो एरिया है इसको भी आप सेंटीमीटर में चेंज करिए। और जब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए तो आप पहले इस वाली टाइल्स की एरिया से उसको डिवाइड करिए। अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है तो मीन्स कि ये वाली टाइल्स उसके कमरे में फिट आएगी बिना काटे पीटे, ठीक है, बिना कट किए। और अगर इससे वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, इस टाइल्स की एरिया से सोनू के रूम की एरिया एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, एग्जैक्टली डिवाइड का मीन्स ये है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता तो आप इस टाइल्स की एरिया से इसको डिवाइड करिए, जिससे डिवाइड हो जाएगा वही टाइल्स उस पर क्या आएगी, फिट आएगी। ओके, तो देखिए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर, क्योंकि मीटर स्क्वायर मीन्स होता है मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर मीन्स होता है मीटर इंटू मीटर, 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो 1 मीटर में कितने हैं, 1 मीटर में है आपके 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। ओके, तो 100 का 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 3 4 0 आ जाएंगे। सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और 15 मीटर स्क्वायर का क्या आ जाएगा, तो जो आपकी साइज़ है, एरिया है 15 मल्टीप्लाई, जहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर के प्लेस में आप क्या लिख सकते हैं, जहाँ पे मीटर स्क्वायर है मीटर स्क्वायर के प्लेस में आप लिख सकते हैं 10,000 सेंटीमीटर। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 1 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1,50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टाइल्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं वो देखिए। यहाँ पे हियर स्क्वायर टाइल्स ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर आर अवेलेबल। मेजर ऑफ वन टाइल कितना हो जाएगा, 1 टाइल की मेजर, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ कितनी दी हुई है आपको, 20 सेंटीमीटर, ब्रीथ है आपकी 20 सेंटीमीटर, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसकी मेजर मिल जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 0 आ जाएंगे, यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गई टाइल्स की मेज़र। अब अगर इस टाइल्स के मेज़र को आप पूरे रूम की
एरिया से डिवाइड करते हो, अगर ये इससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है मीन्स कि ये वाली टाइल बिना कट किए पूरे कमरे में फिट आएगी। ओके, डिवाइड कर दीजिए, ऐसे लिखिए टोटल टाइल्स इक्वल टू मेजर ऑफ फ्लोर अपॉन मेजर ऑफ वन टाइल। मेजर ऑफ फ्लोर कितना दिया हुआ है, मेजर ऑफ फ्लोर आपने निकाला है सेंटीमीटर में 1,50,000 अपॉन वन टाइल्स की मेज़र कितनी है 400। 20 से 20 कट कर दीजिए, बचा कितना, अब आपका बचा है 1500 अपॉन 4। 1500 को 4 से डिवाइड कर लीजिए तो आपको नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगी। फोर 3 जा 12, कितना बचा 30। 4 7 जा 28, माइनस करिए 2 0। 4 5 जा 20। देखो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, मीन्स कि यही वाली टाइल्स की साइज पूरे रूम को फिट आएगी। 375 टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ गई 375 टाइल्स। ओके, सोनू को कितनी टाइल्स की ज़रूरत पड़ेंगी, किस मेज़र की, 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर मेज़र की 375 टाइल्स उनके रूम में लगाने के लिए उनको ज़रूरत पड़ेगी। सोनू विल ले 375 टाइल्स इन हिज रूम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 28, 42 एंड 56। 28, 42 एंड 56 का बिगेस्ट कॉमन फैक्टर आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप 28, 42 एंड 56 का फैक्टर फाइंड करिए। फैक्टर्स ऑफ 28 निकालिए। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, जैसे कि आपको 28 का फैक्टर निकालना है तो 1 लिखिए और 28 लिखिए, फिर इसको 2 से डिवाइड करिए। 28 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 14। क्यों, क्योंकि 14 2 जा क्या होता है 28, तो 2 इधर लिखिए 14 इधर लिखिए। 14 2 जा 28। फिर ये किससे डिवाइड होगा 4 से। 4 7 जा क्या होता है 28। 4 7 जा 28। अब और कोई फैक्टर नहीं है 28 के। अब 42 के निकालिए, 1 लिखिए 42 लिखिए, इसको 2 से डिवाइड करिए। 42 को 2 21 21 2 जा 42। फिर इसको 3 से डिवाइड करिए, तो जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा करके चेक कर लीजिए। 42 डिवाइडेड 3, 3 1 जा 3, 1 2 3 4 जा 12 14, ठीक है ना। 14 3 जा 42। फिर 6 7 जा 42। अब 56 का 1 करिए, 56 करिए, 2 से डिवाइड करिए तो 28 2 जा 56। फिर इसको 3 से डिवाइड करिए, 3 से नहीं होगा, 4 से करिए, 4 14 14 4 जा 56। 4 के बाद 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से, 7 8 जा 7 की टेबल में आता है 56। फैक्टर्स वही होते हैं जो इनकी टेबल में आए, जिनकी टेबल में ये नंबर आए। फैक्टर्स उस नंबर को डिवाइड करते हैं और मल्टीपल डिवाइड हो जाते हैं। ओके, 56 के फैक्टर्स वो होंगे जो नंबर 56 को डिवाइड करते हैं। मीन्स कि जिस नंबर की टेबल में 56 आता है वो क्या होते हैं, उसके फैक्टर कहलाते हैं। ओके, अब इसमें क्या बोला था, इसमें बोला था आपको बिगेस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोला है, बिगेस्ट कॉमन फैक्टर। तो बिगेस्ट कॉमन फैक्टर का मीन्स क्या है, बिगेस्ट कॉमन फैक्टर का मीन्स है सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है तीनों में जो कॉमन हो। तो देख लो कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और 7 कॉमन है, 14 भी कॉमन है। बस 14 के अलावा आप आगे नहीं, कुछ नहीं, 14। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14। बिगेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 14। बिगेस्ट कॉमन फैक्टर्स इज 14। बस इतना लिखना है आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 42 लेस देन 10। आपको 30 एंड 42 के
कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं जो 10 से छोटे हों, 10 से लेस हों। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फैक्टर्स ऑफ 30 फाइंड करो, फिर फैक्टर्स ऑफ 42 फाइंड करो, और उन दोनों में जो कॉमन हो, जो 10 से छोटे हों, वो सारे नंबर्स आपको लिखने हैं। फैक्टर्स ऑफ 30 के फैक्टर्स फाइंड करिए। 1 30, फिर 15 2 ज़ा 30, फिर किसकी टेबल में आता है 3 10 ज़ा 30, 3 10 ज़ा 30, फिर ये तो 5 से भी कट होगा, 5 6 ज़ा 30। ओके, 42 को 1 लिखिए। 42 को फैक्टर हमने यहाँ पे भी निकाला था, ये देखो 1 2 3 6 7 40 सब लिख लो। 1 से 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा इधर 21, फिर इसको 3 से डिवाइड करोगे तो इधर आ जाएगा 14, फिर 6 7 ज़ा 42। ठीक, जिसकी टेबल में आता है 42 वो सारे के सारे 42 के क्या होंगे, फैक्टर कहलाएंगे। अब देखो इसमें कॉमन 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 भी कॉमन है। ओके, लेकिन इसमें बोला क्या था, इसमें क्वेश्चन में आपको बोला है कि फाइंड ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 42 लेस देन 10। 10 से छोटे फैक्टर्स आपको लिखने हैं। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर इसके कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 3 एंड 6। ओके, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 42 लेस देन 10। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 42 लेस देन 10 आर, ये सारे के सारे। ओके, आप अच्छे से लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन हाउ मेनी वेज फैक्टर्स ट्री ऑफ 36 कैन बी मेड। 36 के आपको फैक्टर ट्री बनाना है। 36 को आप कितने तरीके से फैक्टर ट्री बना सकते हो, चलो ठीक है। देखो फैक्टर ट्री ऑफ 36, तो 2 से डिवाइड करोगे इसको तो कितना आ जाएगा, जब इसको आप 2 से डिवाइड किए तो कितना आ जाएगा 18 2 ज़ा 36। अब 2 तो कटेगा नहीं है ना, 2 तो डिवाइड होगा नहीं, लेकिन 18 होगा। तो ये किससे डिवाइड होगा, ये 9 की टेबल में आता है, 2 9 ज़ा 18। अब फिर से 2 डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 9 डिवाइड होगा। 9 किसकी टेबल में आता है, 3 की। 3 3 ज़ा क्या हो गया 9। तो एक ट्री फैक्टर 36 का ये हो गया। दूसरा देखो, दूसरा इसको कितने तरीके से कर सकते हैं, इसको 3 से आप डिवाइड कर सकते हो। 12 3 ज़ा कितना होता है 36, फिर 12 को फिर से आप डिवाइड करो, 3 4 ज़ा 12, 4 को आप फिर से डिवाइड करो तो 2 2 ज़ा 4। ये देखो 2 बेस पे हमने इसको फैक्टर ट्री ड्रॉ किया है, फैक्टर ट्री इसका बनाया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ड्रॉ द फैक्टर ट्री ऑफ 72। 72 का आपको फैक्टर ट्री ड्रॉ करना है। फैक्टर ट्री बहुत इजी होता है स्टूडेंट्स। फैक्टर ट्री ऑफ 72 को देखो कैसे फैक्टर ट्री निकालते हैं। आप इसको पहले 2 से, अगर ये इवन नंबर है तो इसको सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करो। तो इसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे 72 को कितना आएगा, अगर बड़े नंबर्स हैं तो आप हमेशा डिवाइड करके करना ताकि रॉन्ग ना हो। 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 आपने माइनस किया, कितना आया 1, ये आप कैरी लिए 12, 3 4 2 6 ज़ा 12, कितना आ गया 36, यानी कि 36 2 ज़ा 72। अब 36 किसकी टेबल में आता है, 18 की। 18 2 ज़ा 36, 18 किसकी टेबल में आता है 9 की। 9 2 ज़ा 18, 9 किसकी टेबल में आता है 3 की। 3 3 ज़ा 9। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था।